लूंगी एक नेगेटिव कैरेक्टर से दोस्ती करके। एक्चुअली देखिए, फरहाना और मेरा बॉन्ड ऐसा था कि फरहाना को लास्ट तक ये लगता था कि मैं बहुत तेज हूँ। मतलब फरहाना मुझसे कहती थी कि तुम अच्छे दिखने के लिए नाटक करती हो कैमरा पे। फरहाना ने मेरी स्टेटस को कभी क्वेश्चन नहीं किया, पर फरहाना ने मुझे एज अ पर्सन हमेशा क्वेश्चन किया। कहती थी कि मुझसे दोस्ती जो है आपने इसलिए किया अच्छे दिखने के लिए, तो कैमरा पे अच्छा दिखने के लिए ये सब करती है। तो मेरे को ये बात बहुत हर्ट करती थी कि मैं पूरे घर से लड़ाई कर लूंगी अच्छा दिखने के लिए, और इसमें क्या अच्छी दिखूंगी एक नेगेटिव कैरेक्टर से दोस्ती करके। और शहबाज का मैंने नहीं देखा टीजर, बट आई हर्ड ऑफ इट एंड मुझे इतनी खुशी, अच्छा मेरे को शहबाज की बहुत खुशी होती है। शहबाज मैंने पहले भी बोला था, मेरे छोटे भाई जैसा लगता था। हाँ। शहबाज कुछ भी कर रहा है, या शहबाज का मैंने एक वीडियो देखा अभी किसी डिस्को में दुबई के एक उसके फ्रेंड के साथ। अब उसने अपनी शेव वेव बहुत शार्प कर रखी है, तो मुझे याद है वीकेंड पे वो कर रहा होता था, तो मुझसे बोलता था ये देखियो सही बनाई है, मैंने सही बनाई है। तो मतलब मैं उस पर कॉमेंट करना चाहती थी, बड़ा हैंडसम लग रहा है, मैं कर नहीं पाई। बट मतलब मेरे को शहबाज को देखकर बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज्यादा। उसने कुछ भी बोला हो मेरे लिए, कितना भी बुरा बोला हो, मेरे लिए वो हमेशा छोटा भाई रहेगा। एंड मतलब वो बहुत सक्सेसफुल बने मैं चाहती हूँ, क्योंकि वो बहुत एक्चुअल में बहुत दिल का अच्छा है। मतलब चढ़ी रिजवान जी के वहाँ पर, और उन्होंने बोला कि आप एक टास्क मुझे मिला कि आप ब्लाइंड फोल्ड करेंगे आपको, और एक टेबल रख दी गई कि ये 4 स्वीट डिश हैं और आपको टेस्ट करके बताना है कि कौन सा बकलावा है। देन आई सेड टू सर कि सर मैं ये सब अब नहीं करूंगी, मैं बिग बॉस में कर चुकी। अब आपको मानना है कि मेरे को बकलावा का टेस्ट पता है तो आप मानिए, आपको नहीं मानना है तो भी आई एम फाइन। मतलब मैं अपने आप को, मैंने बोला वहाँ पे ही बोला मैंने कि मैं अपने आप को बहुत साबित कर चुकी हूँ एंड आई एम डन विद इट। अब आप लोग के लिए ये कॉमेडी होगा, पीआर स्टंट होगा, मेरे लिए ये नहीं है। मेरे लिए इट्स लाइक यू आर क्वेश्चनिंग माई क्रेडिबिलिटी। को नहीं लगता, अगर आपको ये लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ, बकलावा नहीं खाती, तो मैं आपको क्यों साबित करूँ यार? आप घर पे कड़ी चावल खाते हो या नहीं, ये मेरा मुद्दा कैसे हो सकता है? मतलब आई डोंट थिंक इट्स अ वेरी बिग थिंग एंड एनी गर्ल शुड बी क्वेश्चन टू दिस एक्सटेंट। आपने मुझसे 4 सवाल 5 सवाल पूछो, वो चलता है। अब मैं एक पार्टी में जा रही हूँ, वहां पर भी मैं यही सब करूँ, मैं क्यों करूँ यार? मैं बहुत अच्छे नोट पे गई हूँ, अच्छे से मिलकर आई हूँ, पार्टी एंजॉय करके आई हूँ, और मेरे स्टैंडर्ड्स बहुत क्लियर है लाइफ में कि मैं जिस हद तक मुझे जो चीज़ें जहाँ करनी है मैं वहीं करती हूँ, उससे आगे पीछे। मैंने जब स्टेज पे था कि उसने पर्सनली भी सॉरी बोला है, माल ने पर्सनली आई थिंक पार्टी में शायद वहाँ बोलने की कोशिश की थी, माल ने बात करने की भी कोशिश की थी। एंड आप ये समझो कि मैंने किसी को बुरा बोला क्या? अमाल आए, अमाल ने हाथ मिलाया, मैंने भी मिलाया, मैं मिली अमाल से। अमाल के फादर कितने स्वीट है। हाँ। बल्कि ये सारे तमाशे के चक्कर में मैं कल उनके फादर का कॉन्सर्ट था, मैं जाना चाहती थी, मैं जा नहीं पाई। मेरे को ये कहना था कि अमाल इतना बुरा बुरा ट्वीट कर रहे हैं मेरे लिए, अगर मैं जाऊंगी तो ऐसा लगेगा कि जैसे मैं बहुत ज़्यादा चिपक रही हूँ। बट उसके फादर तो मेरे को इतने प्यारे लगते हैं, उसकी मदर इतनी प्यारी लगती है। मतलब आप समझो कि फादर कितना रिस्पेक्ट दे रहे हैं स्टेज पे, बाकी कॉन्टेस्टेंट्स नहीं दे रहे। वो मेरा हाथ पकड़े हैं, वो मेरे लिए गाना गा रहे हैं, कितना प्यार कर रहे हैं। मेरे को तो कल बहुत बुरा लगा कि मैं नहीं गई। ना मतलब मैं जाना चाहती थी, सिर्फ अमाल ये जो ट्वीट कर रहा है, क्या क्या कर रहा है, तो कोई ऐसा मेरे फैंस हो ये नहीं लगे कि मैं उन लोगों को सपोर्ट नहीं कर रही हूँ। अमाल साथ होटल में भी नहीं रुकी थी ना, मैंने डैन्यूब से टिकट्स लिए थे, मैंने कुछ भी नहीं लिया। जब दुबई जाती है तो वो गाड़ी आपके, मेरे को हायर करने की कोई जरूरत नहीं है, हमारे फैमिली मेंबर्स की है। आपको लगता है पार्टी में जब सब बस में गए और आप रोल्स रॉयस में गई, हमारे साथ तो तब आती है ना जब उनमें से कोई मेरे साथ होता, और मुझसे तब कोई भी बात नहीं कर रहा था। लिटरली कल्पू काका वाज द ओनली पर्सन टॉकिंग टू मी। तो जब वहाँ मैं इतनी अकेली थी, अब मैं बाहर आके वो अकेलापन क्यों सहूँ कि उस बस में भी एक किसी सीट पे बैठी हूँ जहाँ मुझसे कोई बात नहीं कर रहा। मैं अपने आप को किसी टॉर्चर में क्यों डालूं, या किसी ऐसी पोजीशन में क्यों रखूं जहाँ मुझे 1% भी दुख होगा। तो आपने पहले से सोचा था कि मैं जाके वहाँ हायर करूंगी, या जब भी आप दुबई जाती है तो वो गाड़ी आपके? मेरे को हायर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे फैमिली मेम्बर्स की है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ना ही वो कोई टैक्सी थी, टैक्सीज के नंबर प्लेट्स अलग होते हैं, वो प्राइवेट कार थी, तो सब हमारे रिलेटिव्स की है। हम अगर एक पार्टी में गए तो आई रिप्रेजेंट माई फैमिली। मुझे जिस तरीके से जाना चाहिए था, जो मुझे एंजॉय करना चाहिए, मैंने वो किया। तो मैं तो सबके साथ होटल में भी नहीं रुकी थी ना, मैंने डैन्यूब से टिकट्स लिए थे, मैंने कुछ भी नहीं लिया था। अरे मैं उसके लिए दही चुराती थी, वो दही के डब्बे चुराती थी, उसको दही चावल खाना पसंद था। और मतलब शी ऑल्सो लव्स टू बी पैम्पर्ड, तो उसको भूख लगती थी, वो मेरे को ऐसे इशारा करती थी प्लेट। अच्छा, उसको काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं फिर उसकी प्लेट लगाती थी खाने की, सुबह शाम हम साथ में खाते थे। और वो थोड़ी खड़ूस टाइप थी, मैं थोड़ी वैसी थी सॉफ्ट टाइप, और हम लोग बहुत ऐसा था कि इट वाज अ सॉल्ट एंड पेपर कॉम्बिनेशन। यस, एंड वी लव्ड इट। तो पर प्रॉब्लम ये थी कि उसके बाद भी उसने क्वेश्चन ये किया था कि मैं अपनी दोस्ती दिखाने के लिए, अच्छा बनने के लिए कर रही हूँ कैमरे पे। तब मैंने छोड़ दी थी। एक हैप्पी फेस का टास्क हुआ था, तब मैंने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए बोला था कि मैं वो नहीं खाऊंगी, तो उसने मुझे बहुत बोला था कि तुम ये सब दिखावे के लिए करती हो। फिर इलायची पे उसने मुझे पागल औरत और ये सब बोला था। तो फिर मुझे लगा कि अगर आप अपनी दोस्त को इतना कुछ बोल सकते हो तो फिर वो फ्रेंडशिप ही नहीं है। राइट। और ये बाहर आने के बाद फिर आप लोग कैसे घुले मिले, एड कैसे शूट करी? मतलब इट वाज वेरी प्रोफेशनल फॉर मी। मैं देखिए, आपने देखा होगा मैं कभी किससे बदतमीजी नहीं करती, चाहे फरहाना ने मुझे कितना भी बुरा बोला, मैंने नहीं किया। बॉडी शेम अकेले नहीं किया था। यस,
है ना। सबने वीडियोस अगर देखे हो तो कोनिका जी और नीलम ने भी किया था। लिंच अकेला मुझे किया गया, टारगेट मुझे किया गया, ऑडियंस ने भी, शो में भी, क्योंकि आई थिंक उसमें सबको मजा आता था कि तानिया की बेइज्जती करो, तानिया को बुरा बोलो, तानिया को गलत बोलो, क्योंकि तानिया कुछ इतना बोल नहीं इतनी रही है, बदतमीजी हाँ। करेगी नहीं, जवाब देगी नहीं। और मैंने जो गलती की थी मैंने उसके लिए भरपूर माफी मांगी, उससे भी मांगी, बाद में भी मांगी, और देखा। 2 वीकेंड तक डांट खाई, बल्कि किसी को 2 वीकेंड डांटनी पड़ी एक गलती के लिए। सलमान सर खुद कहते थे कि सैटरडे को डांट रहा हूँ, संडे भूल के इट्स अ न्यू स्लेट, बट मुझे तो सैटरडे को डांट के अगले सैटरडे भी बोला गया उसी चीज के लिए डांट खाओ, तो मैंने खाई डांट। फिर सॉरी बोला, फिर फैमिली वीक तक सॉरी ही बोलती रही, है ना। और बाहर भी सब लगे रहे, अरे अमाल ने गाली दी, सबने गाली दी, सबने करी ना गलतियां, तो किसी को बोला गया कि तो एक महीने सॉरी बोलो, सॉरी बोला, माफ किया, आगे बढ़े। मेरे से ओवरकम ही नहीं करना चाहते थे क्योंकि एक गलती मिल गई थी, बाकी 105 दिन और कोई गलती नहीं निकाल पाए। हाँ। और गलती मेरे अकेले की नहीं थी, बिल्कुल मेरे अकेले की नहीं थी, तो सजा तीनों को ही मिलनी चाहिए थी, बाकी 2 तो निकल गए पतली गली से, तो वो गलत था। बट मैंने, क्योंकि मेरी गलती जितनी थी उसके लिए मैं माफी मांग रही थी, बाकी सबके कर्म उनके साथ है। अशनूर ने जब मुझे मारा तब मैं मॉरली बहुत टूट चुकी थी कि मुझे लगा अब इस शो में मैं अगर रोऊंगी या मेरे को हॉस्पिटल भी पहुंचना पड़ गया तो मेरे लिए कोई खड़ा नहीं होगा, क्योंकि मेरी इतनी बेइज्जती के टाइम भी ऐसा नहीं होता था कि बाहर से कोई बेइज्जती कर रहा है, अंदर कोई चला रहा है तो कोई खड़ा होकर बोल रहा है मत करो इसके साथ। कंटेस्टेंट को ना इन सारी चीजों की थेरेपी लेनी पड़ती है। आपके साथ ऐसा हुआ था कुछ कि आपको एक पॉइंट पर लगा बाहर आने के बाद कि मैं थेरेपी लूं? हाँ नहीं, मैंने बोला, अपने ब्रदर को भी बोला, मदर को भी बोला कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ। लगातार इतने सारे सवाल आपकी क्रेडिबिलिटी पे उठाए जाएं और मतलब बहुत बेसिक चीज़ों पे उठाए जाएं, मतलब जो चीज़ें, मतलब मेरे को तो ऐसा लगता है कि ये कोई होटल में रुकना या दुबई में घूमना ये मेरे लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है। मैं आपको अपना पासपोर्ट दिखा देती हूँ, कोई ऐसा नहीं है पहली बार कर रही हूँ मैं, तो दिस इज अ पार्ट ऑफ माई लाइफ। कंटेस्टेंट को ना कि आपको वहाँ पे इंसल्टेड फील कराया गया या आपको इंसल्टेड फील हुआ, कोई ऐसी बात हो गई थी स्टेज पर? हाँ, मुझे गौरव जी का एटीट्यूड कुछ बहुत ही अजीब लगा, क्योंकि आप लोग कह रहे हो मैं मन में रख के चल रही हूँ, मैं तो बिल्कुल नॉर्मल हूँ, मैं किसी से बदतमीजी नहीं करी। अगर मैं मन में रख के चलूँ तो मैं सबको उल्टा सीधा बोलूँ, जैसे वो लोग मुझे अभी भी बोल रहे हैं। तो मन में रख के वो सब लोग चल रहे हैं कि हर इंटरव्यू में मेरी बुराई, हर पब इवेंट हो रहा है वहां आप मेरे साथ ऐसा कर रहे हो, बिहेव कर रहे हो सबके सामने। अलग बिहेव किया गया था आपके साथ? करा ही ना, गौरव जी को स्टेज पे ऐसे बोलने की क्या जरूरत है, आपको अग्नि परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी, जाके बैठ जाओ। तानिया को बोलूंगा आप कोई और अग्नि परीक्षा मत दें, आप प्लीज जाके बैठे, आप बिल्कुल सबके सामने मत, आप प्लीज इफ यू वांट टू सिट यू कैन सिट, क्योंकि मैं थोड़ा लंबा बोलने वाला हूँ। सो थैंक यू तानिया हो जाए, तानिया मित्तल जी के लिए कोई इनसे अग्नि परीक्षा नहीं लेगा। एंड ये क्या तरीका है बात करने का? मैं तो स्टेज पे रिस्पेक्टफुली खड़ी हूँ ना आपके लिए और सुन रही हूँ आपकी बात, आपने तो बुलाया भी नहीं था, तो मतलब दिस इज नॉट हाउ यू टॉक। थियरी है तो ये कहना है कि मैं कोई पेड पीआर या ये सब कर रही हूँ, मैं क्यों अमाल को से जुड़ना चाहूंगी? अगर मैं जुड़ना चाहती होती तो आई हैव मल्टीपल टाइम्स, मैं नंबर देती, हम बात करते, हम सब कुछ करते। तो ये बहुत एविडेंट है कि मेरे अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं जुड़ने के लिए बहुत तड़प रही हूँ। मैं तड़प रही होती तो मैं पार्टी में मिलती, हम फ्रेंड्स होते ना आज। नेसेसरी मेरे फैंस को टारगेट करना, उनके लिए ट्वीट करना, बल्कि मैं ट्विटर पे भी नहीं हूँ, मैं तो, मेरे को ये सब नहीं आता है। मैं अंदर अमाल से कहती थी मुझे ट्विटर सिखा देना बाहर जाके, क्योंकि अमाल के कुछ 6 लाख फॉलोअर्स थे, वो बड़ा हैप्पी होता था ये बता बता के। अमाल को बहुत मिस करती हूँ। सब नीलम तो मतलब मेरा क्या बॉन्ड था उससे, एंड ऑनेस्टली मतलब इट वाज मोर देन फ्रेंडशिप, शी वाज लाइक माय सोल सिस्टर। बाद में मुझे बाहर आके वो वीडियोस वगैरह देखे कि वो हंस रही है मेरे ऊपर, कि वो फेक हुआ है वो ये, तो मैं बहुत शॉक हो गई कि नीलम ऐसे क्यों बोल रही है यार। शी शुड हैव ट्रस्टेड मी, एंड मतलब अंदर भी उसने बहुत कुछ शहबाज अमाल से बैक बिचिंग की मेरे लिए, अब उसे झेलना नहीं पड़ेगा, ये नहीं करना पड़ेगा। अभी भी वो बहुत कुछ कह रही है जगह जगह, बट फिर भी मतलब मैं एक व्यक्ति है जिसके लिए कुछ बुरा नहीं बोल पाऊंगी, वो नीलम है, क्योंकि मतलब ऑनेस्टली वो लड़की इतनी प्यारी, मतलब मेरे को लगता है मम्मी पापा ने कुछ तो बहुत अच्छे कर्म किए थे, अच्छी बेटी उनकी है, शी इज़ वेरी स्वीट। और नीलम ने मेरे को बहुत प्यार भी किया, मैं इसको डिनाई नहीं कर सकती। पूरा घर तो मुझे पहले दिन से ही बुरा मानता था, वीकेंड पे रोस्ट होता था, पर मैं रोती थी तो मेरे साथ होती थी, और वो मेरे को हमेशा कहती थी कि मतलब एक उसका डायलॉग था कि तुम्हें पता नहीं है तुम क्या चीज़ हो। मैं नीलम को बहुत है मुझे लेकर। आपको क्या लगता है कि किसने ये दोस्ती तोड़ने की कोशिश की? नहीं, अब घर में तो सारे ही उसको भड़काते थे कि ये तो मैं यूज कर रही है, ये तुम्हारे नाम पे टीआरपी ले रही है, ये ले रही है। पर बाहर आने के बाद मुझे लगता है उसने खुद भी देखा होगा, समझ तो उसे बहुत सारी चीजें आई होंगी। फिर समझ आने के बाद वो ऐसा क्यों कर रहा है? तो वही मैं जानना चाह रही हूँ कि आपको लगता है कि बाहर भी उसे कोई मिसगाइड अभी भी कर रहा है? ऑफ कोर्स कर रहा है, वरना ये सारे ट्वीट जो हुए हैं, मैं जितना अमाल को जानती हूँ वो बहुत अच्छा इंसान है। मैंने लास्ट डे भी जब फरहान से मेरी दोस्ती थी तब भी बिग बॉस ने पूछा था कौन विनर होगा, तब भी मैंने अमाल का नाम लिया था। Yes, मुझे याद है। तो मतलब आई विल ऑलवेज से दैट अमाल इज अ वेरी प्योर हार्टेड पर्सन एंड अ वेरी नाइस ह्यूमन बीइंग, और वो बहुत रिस्पेक्ट करता है लड़कियों की, उसने मुझे बहुत रिस्पेक्ट भी दी। बाद में उसने जो किया वो ऐसा भी होता है ना कि हम जैसे बहुत क्लोज होते हैं, उससे हमारी लड़ाई हो जाए तो हम बहुत इरिटेटेड होते हैं। पता नहीं, अभी भी आई डोंट हैव एनी हार्ड फीलिंग्स फॉर हिम। वो जो भी कर रहा है, वो स्टार है इतना बड़ा, उसको सब ऐसे कहते हैं कि तुम्हें कोई यूज़ कर रहा है, तो वो भी क्या करे, बैठे बैठे यूज़ थोड़ी होगा, कुछ तो करेगा वो, तो वो कर रहा है। मैं बहुत पेशेंट लड़की हूँ, मेरा टॉलरेंस लेवल हाई है, उसका थोड़ा कम है, तो वो कर रहा है, कोई बात नहीं है। वो बहुत मिसगाइडेड
गले लग लग के वाली दोस्ती करूं, फिर ये लोग पीछे से मुझे फेक बोल दें किसी वीडियो। मतलब एकदम दोस्ती जैसा बिहेव नहीं था आप दोनों के बीच में, दोस्ती जैसा बॉन्ड नहीं था, प्रोफेशनली आप लोगों ने शूट किया। हाँ, मैंने आपको बोला कि मैं बाहर आके बिल्कुल न्यूट्रल हूँ। Okay. मैं मतलब जिससे भी मिल रही हूँ जय श्री राम, और आप काम किया और बाहर आ गए। मैं खुद ही दोस्ती का हाथ किसी से बढ़ा ही नहीं रही हूँ, तो किसी की भी गलती नहीं है इसमें, क्योंकि मैं ही बहुत डिस्टेंट हूँ कि मैं अपने आप को फिर से हर्ट नहीं करना चाहती। तो मैं चाहती हूँ कि बस सब कुछ नॉर्मल रहे। बहुत ऐसे गले लग के वाली दोस्ती करूँ, फिर ये लोग पीछे से मुझे फेक बोल दें किसी वीडियो में, क्योंकि मैंने फरहाना के भी इंटरव्यूज देखे पहले। मैं बहुत बोल दूँ कि मैं उससे प्यार नहीं करती। किया वो था, एक तो दिन फरहाना ने बोला कि तान्या का जो बिहेव है वो थोड़ा डिफरेंट था। जी नहीं यार, देखो मैंने बोला ना, मैं आपको बोल रही हूँ मैं सबको बहुत मिस कर रही हूँ। मैं इसीलिए सबके नाम ले लेके बात नहीं कर रही। अब फरहाना है, मैं आपको कैसे बोल दूँ कि मैं उससे प्यार नहीं करती। वो एक दिन उसने वो सिंड्रेला वाला गाउन पहना था पिंक शो में, मैं उसका गाउन उठा के चल रही थी पूरे टाइम। आप लोग को तो वीकेंड दिखता था, हमारे लिए वीकेंड के पीछे एक एपिसोड होता था, पूरे टाइम उसके कपड़े पकड़ के चल रही थी, मेरी प्रिंसेस। तो मैं मतलब बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ उसकी। देखिए मेरे साथ एक बहुत बड़ी फैमिली थी, तो कहीं ना कहीं एक मेंटल मॉरल सपोर्ट रहता है कि कोई दिक्कत होगी तो इतने सारे भाई इतने सारे भाभी है। उसने तो बिल्कुल ही अकेले देखा है सब कुछ, तो मैं उसको वो रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा देती थी अंदर। और मैं आपको कैसे, और अमाल साथ में काम कर रहे हैं, शायद माल्टा में कहीं पे स्पॉट हुए थे, तो आपको कैसा लगता है इनका काम देखकर या प्रोजेक्ट्स देखकर? आप देखती हैं कि इनके क्या क्या प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं या आपको पता चलते हैं? बट आई सॉ अमाल एंड फरहाना स्टोरी, एंड क्योंकि फरहाना मेरी सबसे क्लोजेस्ट रही लास्ट में, तो फरहाना से तो बॉन्ड ही अलग है, तो मैं देखती हूँ वो क्या कर रही है। फरहाना एंड अमाल आई थिंक दे लुक वेरी गुड टुगेदर बिकॉज दे आर बोथ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज। और फरहाना तो बहुत गुड लुकिंग है ही, और अमाल को तो सबने कॉम्प्लीमेंट किया था, वो कैमरे में बहुत अच्छा लगता था। तो अब तो अपना कर ले, बढ़िया बाल करा के अच्छे से कर ले। वहाँ तो परेशान रहता था, उसका कोई हेयर कट वाला था जो आता नहीं था वहाँ पे काटने, तब उसको मिल गए होंगे उसके राजा भैया एंड मोरजो एंड एवरीबॉडी। तो आई एम श्योर, मतलब आई एम वेटिंग टू सी हिम ऑन स्क्रीन। के लिए कुछ बुरा नहीं बोला है, तो आप ना तो मेरे फैंस को बोलो, ना मुझे बोलो, ना मेरी गाड़ियों पे कमेंट करो, ना कुछ। यार आपके पास जो है वो आप दिखाओ, आपको नहीं दिखाना आप मत दिखाओ। आप आर्टिस्ट हो, आप सिंगर हो, आप गाने गाते हो, मैं क्वेश्चन नहीं करती। मैं इन्फ्लुएंसर हूँ, मुझे पैसा ही वीडियो बनाने का मिलता है ना। तो अगर आवेज नगमा अपने अनबॉक्सिंग वीडियोस डालते हैं या वो दुबई जाके बकलावा खाते हैं, उन सब ने भी किया ना, तो मैं क्वेश्चन क्यों नहीं करती, क्योंकि वो भी इन्फ्लुएंसर है। तो हमारे को तो पैसा ही इस चीज का मिलता है। यस ट्रू। तो दिस इज माय जॉब एंड माय ऑडियंस इज लविंग इट। मैंने किसी एक वीडियो डाला अपना, फिर कल एक वीडियो अपलोड किया उसने जहाँ पे उसने कहा कि अगर आपके पास पैसा है तो पैसा दिखाओ करो, लेकिन दूसरों को नीचा मत दिखाओ। तो क्या लगता है आपको ये वीडियो, नीचे मैंने जो कमेंट पढ़े लोग तान्या लिख रहे हैं, तो आप अमीर तो हो लेकिन आप गरीब हो दिमाग की, गरीब हो मानसिकता से। आपको लगता है कि मृदुल आपके लिए ऐसा डाल सकता है वीडियो? या मुझे नहीं लगता कि मृदुल मेरे लिए कुछ बुरा कहेगा, क्योंकि मतलब मेरे लिए तो अभी भी मृदुल छोटे भाई जैसा है। मैं उसको बिल्कुल ऐसे ट्रीट करती थी जैसे अमृतेश हो। तो और मैं उसको शो में भी बहुत समझाती थी, फिर वो उल्टा कर देता था, बात अलग है मेरे लिए। बट मेरे लिए ही वॉज ऑलवेज अ यंगर ब्रदर। तो मतलब उसने मेरा नाम तो लिया नहीं है वीडियो में, और वो मेरे लिए ऐसा क्यों कहेगा कि हवाबाजी करिए, क्योंकि मैंने हेलीकॉप्टर किया तो उसने भी हेलीकॉप्टर किया, मैं बैब्स गई हूँ वो भी बैब्स गए हैं। तो अगर मैं हवाबाजी कर रही हूँ तो फिर वो भी हवाबाजी कर रहा है। तो हम दोनों कर रहे हैं, या तो फिर वो खुद के लिए भी कह रहा है अगर उसने वीडियो डाला है तो। पर मेरे को नहीं लगता है, अगर उसने मेरा नाम ही नहीं लिया है तो मैं उसको क्यों अपने ऊपर लूँ कि वो मेरे लिए कह रहा है।